साइबर अपराध की दुनिया में अगर आपको बचना है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 90% साइबर अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि आपके खाते में पैसे बिना अकाउंट डिटेल्स के भी आ जाते हैं। आजकल वर्चुअल जैसे यूपीआई के थ्रू भी आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। केवल मोबाइल नंबर और अपना नाम बताने की ज़रूरत है आपको। ना आधार कार्ड, ना बैंक अकाउंट डिटेल, किसी भी तरह की कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1 लाख रुपए आपके खाते में मोबाइल नंबर से ही आ जाते हैं। यूपीआई की लिमिट 24 घंटे की 1 लाख रुपए होते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रॉड यूपीआई से ही होता है, जबकि आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस इनसे इतना फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग से ही एक्सेस होता है। यूपीआई एक आसान प्रक्रिया है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को रात 8 बजे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो दोबारा आप उसको 24 घंटे तक आप उसको 1 रुपया भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं उस बैंक अकाउंट से। 24 घंटे के बाद में ही आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे दिन 8 बजे के बाद में ही उस यूपीआई की लिमिट खुलेगी। और अगर आपके 4 अकाउंट हैं, चारों की लिमिट 1-1 लाख रुपए हो जाएगी। मल्टीपल अकाउंट है तो सबकी लिमिट 1-1 लाख रुपए होती है। अगर आप एक अकाउंट से अपने ही दूसरे खाते में पैसे ले रहे हैं, सेल्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अकाउंट पैसे, तो भी यूपीआई की लिमिट काउंट होती है। यूपीआई सिम बाइंडिंग होता है। अगर आपके मोबाइल में सिम रहेगी तो यूपीआई फंक्शन करेगा। स्कैमर हमेशा आपको आपके दिमाग को हैक करता है, ना कि आपके डिवाइस को। अगर आप हैक हो गए तो आपको डिवाइस को आसानी से हैक किया जा सकता है। अगर आपकी सिम का एक्सेस स्कैमर्स के पास चला जाता है तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जैसे स्कैमर एक लिंक भेजेगा आपके पास ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी सिम का एक्सेस, पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, स्कैमर्स के पास, क्योंकि वो इस सिम में कन्वर्ट करने का लिंक भेजता है। अगर आपकी सिम इस सिम में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पर जाकर वो 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में वह यूपीआई एक्सेस कर सकता है आपके जितने भी अकाउंट हैं उन सबको खाली कर सकता है। अगर आपके एक ही अकाउंट में 4 लाख रुपए पड़े हैं तो स्कैमर यूपीआई के थ्रू 24 घंटे में केवल 1 लाख रुपए ही निकाल सकता है। वो 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं निकाल सकता है। और अगर आपके चारों अकाउंट में इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे 1-1 लाख रुपए सभी अकाउंट में है, तो वो चारों अकाउंट को एक साथ खाली कर सकता है। अगर आपके डिवाइस में किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो आप किसी साइबर एक्सपर्ट या जानकार व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं यूपीआई के थ्रू, तो उस अमाउंट को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप तुरंत एक्शन लेते हैं, गृह मंत्रालय का एक नंबर होता है 1930 पर तुरंत कॉल करें और अपनी साइबर कंप्लेन दर्ज कराएं। अरे इसके अलावा इसकी वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, इस पर भी जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करा दें। कुछ दिनों में आपके पास एक मैसेज आएगा और उसके बाद पुलिस और बैंक की मदद लेनी है आपको। कोर्ट ऑर्डर के थ्रू ही आपके खाते में पैसा वापस रिलीज हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आने पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पैसे जाने पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा बाहर है। प्राइवेसी एक मिथ है, प्राइवेसी आपका अधिकार नहीं है, यह एक भ्रम है। अगर आपको पता है कि आपका डाटा बाहर है तो आप 50% स्कैमर्स साइबर अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उनका डाटा बाहर है। आजकल आपका डाटा ही वेपन की तरह फंक्शन करता है। अगर आपका डाटा किसी के पास चला जाता है तो वो आपके अकाउंट को खाली कर सकता है, आपके मोबाइल में किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। आपकी जीमेल आईडी आपके मोबाइल का मिरर है। लगभग 80% गूगल आपके मोबाइल में बैठा है। गूगल आईडी, जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, ये सब एक ही चीज़ होती है। गूगल से ही
आपकी एक एक सेकंड की लोकेशन है गूगल के पास। अगर आपका मोबाइल में मोबाइल डाटा बंद है, लोकेशन भी बंद है, तो भी आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। बस शर्त यह है कि आपके सिम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी सिम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती है तो लोकेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, जैसे सीवीवी, एटीएम नंबर, एटीएम पिन, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ, किसी को भी शेयर नहीं करना है। बैंक से जब एटीएम कार्ड आता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ऑफ आता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हो तो ही उसको ऑन रखना है, वरना उसको बंद रहने देना है। आपको फिशिंग के थ्रू कोई भी लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें। फिशिंग के थ्रू लिंक ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज में आता है, जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रिप या एसबीआई रिवॉर्ड जैसी सूचनाएं आती है, तो आप उसमें अपनी डिटेल ना भरें। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कम निवेश में दुगना फ़ायदा देते हैं। आपको लालच से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि घर बैठे लाखों कमाए, कम निवेश में दोगुना फ़ायदा, ऐसे ऑफर अक्सर धोखा होते हैं। जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है वही सबसे बड़ा जाल होती है। व्हाट्सएप में एक नया फीचर आने वाला है, सिम बाइंडिंग। अगर आपके फ़ोन में एक्टिव सिम है तो ही आपका व्हाट्सएप फंक्शन करेगा। अगर आप सिम निकाल लेते हैं तो व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। और वेब ब्राउज़र, जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करके व्हाट्सएप चलाते हैं तो केवल 6 घंटे ही चलेगा, दोबारा आपको स्कैन करना पड़ेगा। हर 6 घंटे में आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो ही आपका व्हाट्सएप चालू रहेगा। आप अपने व्हाट्सएप को 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें हमेशा। आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, उसके बाद में सेटिंग में जाकर अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कराना है, ताकि कभी आप फ्यूचर में वो पिन भूल जाएं तो आप फॉरवर्ड कर सकें। आपको एक 6 डिजिट का पिन लगाना है, उसमें 6 डिजिट का पिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। वो लगाकर आपको सबमिट करना है, आपका व्हाट्सएप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। फिर आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होगा। जब तक वो पिन आप नहीं डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप लॉगिन नहीं होगा। आप कभी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना ज़रूरी है। उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी के लिए आपका पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल हो जाए। आप उस पासवर्ड को अपनी डायरी या गूगल अकाउंट या एप्पल अकाउंट में सेव रख सकते हैं। कभी भी आप फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़े। पब्लिक वाईफाई में नेटवर्क, बैंकिंग एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन, इनको आप फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई में यूज़ नहीं करना है। आपका डाटा लीक हो सकता है। आप किसी से मोबाइल पर बात करते हो, अगर वो व्यक्ति कहता है कि आपको अपने मोबाइल में यह एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना। खासकर ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना, जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर, गूगल मीट। ऐसे एप्लीकेशन बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना आपको, क्योंकि आपका फ़ोन का एक्सेस स्कैमर्स के पास जा सकता है और आपका ओटीपी और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। क्योंकि प्राइवेसी अब आपका अधिकार नहीं है, यह एक भ्रम बन चुका है। सोचिए, आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई बैंक अकाउंट में सुरक्षित रखते हैं और आपको कोई लिंक या कॉल या मैसेज आता है। डिजिटल दुनिया ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। अब पैसे ट्रांसफ़र करना, बिल भरना, शॉपिंग करना, सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है। लेकिन इसी सुविधा के साथ बढ़ गया है एक बड़ा खतरा, साइबर अपराध का। ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ठगी के मामले में भी तेज़ी आ रही है। आजकल ओटीपी कॉल पर भी आते हैं। अगर आप किसी 2 अननोन नंबर को कॉल को मर्ज कर देते हो तो आपका ओटीपी निकल सकता है। जैसे आपको स्कैमर कॉल करता है, वो बात करता है कि आपके दोस्त ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपके दोस्त का भी कॉल आ रहा है, उसको आप कॉन्फ्रेंस में ले लो, कॉल मर्ज कर दो आप। अगर आपने कॉल मर्ज कर दिया तो आपका ओटीपी यानी आपका व्हाट्सएप या जीमेल
या बैंक अकाउंट कुछ भी खाली हो सकता है। तो कभी भी अननोन नंबर को पिकअप नहीं करना है। पिकअप करना है तो एक साथ दो अननोन कॉल को मर्ज नहीं करना है कभी भी। मर्ज कॉल असल में बैंक या दूसरी सर्विस से एक OTP कॉल आती है जिसे स्कैमर सुन लेता है और विक्टिम के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करता है। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक एक ऐसा स्कैम है जिसमें स्कैमर आपको कॉल करता है और बोलता है कि आपका एक पार्सल आया है, इसको लेने के लिए आपको एक कोड डायल करना पड़ेगा, जिसमें नेटवर्क प्रोवाइडर का एक कॉल होता है जिसमें *402# और वो आपको एक नंबर बताएगा। अगर आप उसको डायल कर देते हो तो कंडीशनली आपकी कॉल उसको फॉरवर्ड हो जाएगी और जो भी OTP आते हैं तो वो आपके OTP सुन सकता है, जिससे आपका व्हाट्सएप, जीमेल या बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी कोड डायल ना करें। अगर आपको कोई अपना लार्ज टिकट साइज का अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसमें आप केवल 4 ही चीज़ दे सकते हैं। अकाउंट डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और आपका बैंक में वेरीफाइड नेम। इन 4 ही चीज़ों से वो अगला आदमी आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, कितने भी। आपके अमाउंट के आधार पर वो IMPS, NEFT या RTGS कुछ भी कर सकता है। आपको बैंक कभी भी OTP, CVV, स्क्रीनशॉट, किसी भी तरह की बैंक डिटेल, KYC डिटेल नहीं मांगता है। आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आप प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की एक्टिविटी यानी गोइंग टू कहीं भी जा रहे हो तो उसका स्टेटस नहीं लगाना। अगर आप लगाते हो तो पीछे से आपके साथ आपके घर में चोरी हो सकती है या आपके साथ साइबर क्राइम भी हो सकता है। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कॉल करके बोल रहा है कि आप अपने अकाउंट से 1 रुपया ट्रांजैक्शन करके देखें, तो समझ जाना कि वो स्कैमर है। ना तो आपको QR कोड स्कैन करना है, ना कोई लिंक पर क्लिक करना है। आप हमेशा जिस भी बैंक को यूज करते हैं तो उसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं और बैंकिंग की सारी सुविधाएं घर बैठे ले सकते हैं। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंकिंग वेबसाइट्स है, इन सब का पासवर्ड सेम नहीं रखना है। सबका पासवर्ड अलग अलग रखना है। चाहे आप उसको अपनी डायरी में लिख सकते हैं या गूगल अकाउंट या एप्पल अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, लेकिन सबका पासवर्ड आपको अलग अलग रखना है। अगर एक हैक हो जाए तो आप किसी दूसरे को बचा सकते हैं। साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी वाला हो, किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। बचाव का तरीका ये समझना है कि जब आपको पैसे मिलने वाले हो तो आपको कभी भी कोई एक्शन नहीं लेना, जैसे लिंक पर क्लिक करना, कोड स्कैन करना, ये सब नहीं करना है आपको। एक रात बिना दरवाज़ा टूटे, बिना ताला खोले उसके घर में चोरी हो गई, क्योंकि चोर इंटरनेट पर था। एक गलती, एक पासवर्ड और पूरी ज़िंदगी किसी और के नियंत्रण में। रात के 2 बजे थे, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन किसी की आंखें खुली थी। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में एक चेहरा चमक रहा था, एक हैकर का। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति किसी हथियार के बिना, किसी दरवाजे को तोड़े बिना एक घर में घुसने वाला था। उस घर में रहने वाला एक आम आदमी था। नौकरी करता था, परिवार से बात करता, सोशल मीडिया चलाता, बिल्कुल आपकी तरह। उसे नहीं पता था कि उसके फ़ोन में इंस्टॉल एक साधारण सी ऐप उसकी हर बात सुन रही है। उसकी लोकेशन, उसके मैसेज, उसकी तस्वीरें, यहाँ तक कि उसके बैंक की जानकारी सब किसी और के पास जा चुकी थी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका फ़ोन लॉक था, बैंक अकाउंट खाली था, सोशल मीडिया पर उसकी पहचान बदल चुकी थी और उसकी ज़िंदगी किसी अजनबी के नियंत्रण में। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह आज की दुनिया की सच्चाई है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चोर दरवाजे से नहीं, इंटरनेट से आते हैं। जहां हथियार गोलियां नहीं, आपका डेटा होता है। आपका डेटा एक वेपन की तरह फंक्शन करता है और जहां अगला निशाना कोई भी हो सकता है।
आप भी हो सकते हैं। यह कहानी है साइबर दुनिया की, एक अदृश्य युद्ध की, जिसमें लड़ाई चल रही है आपकी गोपनीयता की, आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान, और आपकी लाइफ यानी ज़िंदगी की। सच्चाई यह है कि इंटरनेट आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आपको इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है।